नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। अब दोस्तों 2 मिनट जो है हम पहले रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। कल की क्लास में हमने प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में पढ़ा था कि प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, कितने प्रकार के न्याय थे। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। जैसे हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जो है 3 प्रकार के जो है न्याय दिए हुए थे। आर्थिक न्याय थे, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों आदर्श न्याय कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से लिए गए थे। और इसके बाद हमने जाना था 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, यानी जो हमारी प्रेम्बल यानी उद्देशिका या प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता जो है दी गई थी, यानी फ्रीडम दी गई थी। 2 प्रकार की समानता यानी अवसर थे, यानी प्रतिष्ठा यानी गरिमा, और साथ ही अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। 1 प्रकार का भाईचारा था, बंधुत्व। साथ ही इसके बाद हमने जाना था फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए थे? ये तीनों शब्द लिए गए थे फ्रांस के संविधान से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद जो हमने कुछ प्रस्तावना से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देखे थे, जो कि कल की क्लास में हमने अच्छे से जो है पढ़े थे। अब आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे संविधान के स्रोत, यानी कौन सी व्यवस्था जो है किस देश से ली गई थी। इस सभी के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जब हमारे जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। और इनमें से जो है केवल 10 देश चुने थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कौन कौन से? जैसे ब्रिटेन था, आयरलैंड था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी। ये 10 देश ऐसे थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब यहाँ पे आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। इनमें से केवल 10 देशों को जो है चुना था, जैसे ब्रिटेन है, आयरलैंड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस और जर्मनी। ये 10 देश ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है ऐड किया गया था, यानी शामिल किया गया था। अब इसके बारे में देखते हैं हम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है किसको माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। किसको? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी व्यवस्था, जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नोट लिखेंगे। यूपीएससी की स्थापना जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है की गई थी। तो जो यूपीएससी है इसकी स्थापना जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी, लेकिन किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है ली गई थी, यानी जो भारतीय संविधान है इसमें जो है ये यूपीएससी को कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रोज बारकर जो है यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष जो है बने थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, यानी शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायपालिका का ढांचा। तो न्यायपालिका का जो ढांचा है भारत में त्रिशंकु है, यानी देश में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी हर जिले में जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो इस प्रकार जो है भारत में जो न्यायपालिका का ढांचा है कैसा है? त्रिशंकु।
मतलब देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और साथ ही हर राज्य में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है होगा। साथ ही राज्यपाल का पद यानी गवर्नर का जो पोस्ट है कहाँ से लिया गया है, तो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपातकाल लगाने की शक्तियाँ। तो आपातकाल लगाने की शक्तियाँ जो हैं कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम से। लेकिन आपातकाल की व्यवस्था ली कहाँ से गई थी, जर्मनी से ली गई है आपातकाल की व्यवस्था। शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, न्यायपालिका का ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था, इस प्रकार जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई। तो ब्रिटेन के संविधान की हम बात करेंगे। एकल नागरिकता ली गई। एकल नागरिकता यानी भारत में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में रहते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप स्वतः ही जो है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता है। अब आते हैं संसदीय व्यवस्था। भारत में जो संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट की व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब संसद यानी पार्लियामेंट के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रणाली। एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये भी ब्रिटेन से। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी यहाँ पे कहा गया है किसी पार्टी का अगर कोई भी चाहे सांसद हो या विधायक हो, अगर किसी विपक्ष के तहत जो है कोई विवादित बयान देता है तो वह पार्टी ये नहीं कह सकती कि इसी व्यक्ति के पर्सनल बयान है, बल्कि उस पार्टी का जो है माने जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। तो राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता की बात करते हैं, तो इसको कहाँ से लिया गया, इसको भी जो है ब्रिटेन के संविधान से। साथ ही विधि निर्माण की प्रक्रिया और अग्रता ही विजेता है, यानी सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला ही जो है जीतता लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में। तो आपने देखा होगा जो लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें जो कैंडिडेट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, और इसी को कहा गया अग्रता ही विजेता। और ये व्यवस्था ली गई है कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से, ब्रिटेन से जो है ली गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों आयरलैंड से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो आयरलैंड के संविधान की हम बात करते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसीज़ को कहा जाता है, तो ये कहाँ से DPSP, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत यानी नॉमिनेटेड करते हैं 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और साहित्य। यानी अगर इन 4 क्षेत्रों में कोई व्यक्ति जो है इनमें अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उसको जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं इन 4 क्षेत्रों से। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति है, जिसको आर्टिकल 54 में रखा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल को, ये कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से ये व्यवस्था जो है ली गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिका यानी USA से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई। तो USA की यदि बात करते हैं तो यहाँ से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कहाँ से लिया गया, USA के संविधान से। लेकिन USA के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बल्कि इन्होंने भी जो है 1791 ईस्वी में जो है USA ने जोड़ा था मूल अधिकारों को। साथ ही जो उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया है, ये कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, इसका विचार यानी आइडिया कहाँ से लिया गया था, USA के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसको आर्टिकल 61 में रखा गया है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर जो है महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया भी ली गई है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब भारत में जो न्यायपालिका है ये किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत,
न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत से क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है तो उसको जो है रिव्यू कर सकता है, यानी दोबारा जो है उसको कुछ और भी सुना सकता है। जैसे हमने प्रस्तावना के समय पढ़ा था, दो मामले थे। पहला था बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं मूल ढांचे को छोड़कर। तो ये अधिकार जो है मिला हुआ है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ये कहाँ से? ये अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। लोक जनहित याचिका ये कहाँ से? ये भी अमेरिका से, यानी और भारत में इसके जनक है PN भगवती। लोक जनहित याचिका मतलब अगर कोई पैसों की तरफ से यानी आर्थिक रूप से जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जो है जज के द्वारा एक वकील दे दिया जाता है उनकी सहायता के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका से। तो अभी आपने देखा था जो राज्यपाल का पद है भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो कि भारत में दूसरा सर्वोच्च पद है, तो ये पोस्ट यानी पद कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जैसे प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की जो भाषा यानी लैंग्वेज है, ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, हमने जाना था अनुसूची 7 में जो है 3 सूचियाँ बनाकर जो है राज्य पे केंद्रों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यही समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा में जो है किसी कानून को लेकर जो है मतभेद हों। साथ ही शक्तियों का विभाजन, तो ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई? जैसे कनाडा है संघीय शासन प्रणाली है, सशक्त केंद्र है, अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, यानी राज्यों में जो है राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो है की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहाँ से? कनाडा से। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, ये भी कहाँ से? कनाडा से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जापान के बारे में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसको आर्टिकल 368 में रखा गया है, यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा में जो है सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है, ये प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से लिया गया आपातकाल यानी इमरजेंसी, कहाँ से? जर्मनी से। लेकिन इसको लगाने की जो शक्तियाँ कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है ली गई हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और रूस के बारे में। रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जिनको संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया है, इनको रूस से जो है लिया गया है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों आदर्श न्याय कहाँ से? रूस के संविधान से। साथ ही पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से? रूस के संविधान से जो है इसको लिया गया है। अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस से जैसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहाँ से? ये तीनों शब्द फ्रांस से जो है लिए गए। कहाँ से? फ्रांस से लिए गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और ये हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। कल की क्लास में हम अनुसूचियों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे, कितनी अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी और वर्तमान में कितनी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।